अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को 56 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं, लेकिन हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और हमले के बाद की कड़ियां जोड़ी तो जो सच निकल कर आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। अब तक उसके 4 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। आपको ये चारों सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाते हैं, लेकिन पहली तस्वीर 15 जनवरी रात 1:37 की है, जिसमें हमलावर सैफ के घर में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। चेहरे पर तौलिया लपेटे हुए और खाली पांव सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। ये पहली तस्वीर है। करीब 56 मिनट के बाद यानी रात 2:33 पर हमलावर दोबारा सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आता है। चेहरे से तौलिया हटा हुआ है और घबराते हुए हमलावर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। और इसके बाद करीब 4.5 घंटे बाद सुबह 7 बजे हमलावर बांद्रा स्टेशन पहुंचता है। इस वक्त उसने नीले कलर की शर्ट पहन रखी है, मतलब इसी दौरान हमलावर ने अपने कपड़े भी बदले। और अब करीब 2 घंटे के बाद हमलावर दादर पहुंचता है, जहां एक दुकान से सुबह करीब 9 बजे हेडफोन खरीदते हुए देखा जाता है। तो आप ये 4 तस्वीरें देखिए। अभी तक ये संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इसके 4 सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। पहला 15 जनवरी रात 1:37 का, जब वो सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसका चेहरा ढका हुआ है गमछे से। और दूसरी तस्वीर 15 जनवरी रात 2:33 की है, जिसमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, वो घबराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। तीसरी तस्वीर बांद्रा रेलवे स्टेशन की सुबह 7 बजे की है और इसमें वो कपड़े बदलकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बांद्रा रेलवे स्टेशन पर दिखा। और चौथी तस्वीर दादर से उसने हेडफोन खरीदी। ये आपको हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त सामने हैं और अभी भी मुंबई पुलिस की गिरफ्त से यह संदिग्ध बाहर है। 56 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है सैफ अली खान पर हमले को लेकर और अब तक पुलिस इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई है। आखिरकार ये चोर कौन था, क्यों आया था, कैसे ये अंदर घुसा, अंदर जाने का रास्ता क्या था, बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब मुंबई पुलिस को देना होगा। और मुंबई पुलिस की एक बड़ी टीम इस वक्त सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच में जुटी हुई है। तमाम बयान दर्ज करा रही है, परिवार के लोगों के बयान दर्ज कर रही है पुलिस और सीसीटीवी लगातार खंगाल रही है, ताकि यह संदिग्ध कहां गया है, इसका अंतिम डेस्टिनेशन क्या रहा है, उसे पता लगाने का प्रयास मुंबई पुलिस कर रही है। पर कितना समय और लेगी, यह बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। आखिरकार इतने सुरक्षित जगह पर जहां सैफ अली खान रहते हैं, वहां पर यह चोर कैसे पहुंचा और घर के अंदर कैसे गया। अब आप देखिए, आपको हम कुछ और जानकारी देते हैं। एबीपी न्यूज की जो पड़ताल है, पहला सीसीटीवी 15 जनवरी रात 1:37 पर सैफ के घर में घुसा यह संदिग्ध। दूसरे सीसीटीवी तस्वीर में 15 जनवरी 2:33 पर सैफ के घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है संदिग्ध, यानी कि महज 56 मिनट के अंदर ये घर के अंदर गया और बाहर आया है। तीसरे सीसीटीवी में 16 जनवरी सुबह 7 बजे बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचा और इस दौरान उसके कपड़े बदले हुए थे। और चौथे सीसीटीवी में वो दादर की एक दुकान से हेडफोन खरीदता है। तो मृत्युंजय और सूरज, 2 संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, यहां पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो 4 सीसीटीवी फुटेज सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं मृत्युंजय आपके पास आऊंगा, लेकिन सूरज के पास इस वक्त कोई बड़ी जानकारी सामने है। सूरज, क्या जानकारी मिल पा रही है? मुंबई पुलिस अभी कहां तक पहुंची है? क्या कोई डेडलाइन तय कर पा रही है कि कब तक इस संदिग्ध की गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, मुंबई पुलिस ने 35 टीमें बनाई हैं, 100 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर काम कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पर छापेमारी की जा रही है और एबीपी न्यूज़ सबसे पहला वो चैनल है जिसने बताया था कि संदिग्ध का जो मूवमेंट है वो प्रभा देवी और दादर इलाके में दिखाई दिया था। और इसी जानकारी के बाद आपने देखा होगा कि कल क्राइम ब्रांच की टीम कम से कम 15 से 20 पुलिस अधिकारी इस लोकेशन पे आए थे। मैं अपने कैमरामैन अनिल संगारे से कहूँगा कि वो दिखाए यहाँ पर। ये दादर का कबूतर खाना इलाका है, यहाँ पर आई थी क्राइम ब्रांच की टीम। तमाम दुकान के सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की गई, तब जाकर पता चला कि यहाँ पर एक मोबाइल शॉप है जहाँ से संदिग्ध ने एक ईयरफोन खरीदा था, जिसके लिए बाकायदा उसने 50 रुपये की पेमेंट भी की। देखिए, ये जानना इतना ज़रूरी इस वजह से है कि आरोपी कहाँ कहाँ गया, इसका फुटप्रिंट पता चल सके। अभी अगर वो बांद्रा से
ट्रेन लेकर दादर आ रहा है, यानी कि वो इस आसपास के इलाकों से कहीं ना कहीं फ्रेंडली हो सकता है। और इसी के चलते उसने यहाँ से ईयरफोन लिया और ईयरफोन लेने के बाद वो आसपास के किसी इलाके में गया होगा और फिर वहाँ से कहीं और गया होगा। तो देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम सीसीटीवी के ज़रिए उसको लोकेट करने की कोशिश कर रही है। चूँकि आरोपी के पास मोबाइल फ़ोन हो सकता है, अगर उसने ईयरफोन लिया हो तो क्राइम ब्रांच टेक्निकल एविडेंस का भी सहारा लेगी कि क्या उस वक्त कोई इस तरह का सस्पिशियस मतलब जो फ़ोन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या वही शख्स और वही जो फ़ोन है वो सैफ अली खान के घर में भी घटना के समय ट्रेवल कर रहा था। तो तमाम तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे एनालिसिस किया जा रहा है, उसे एनालाइज किया जा रहा है और करने के बाद पुलिस उसे फॉलो कर रही है, सीसीटीवी के जरिए फॉलो कर रही है। देखिए, सूरज बता रहे सीसीटीवी के जरिए यहाँ पर पुलिस ट्रेल को फॉलो कर रही है कि कहां कहां ये गया है। एक एक कड़ी जोड़ने का प्रयास मुंबई पुलिस कर रही है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, यही सवाल आपसे। करीना कपूर ने पुलिस के सामने बयान दर्ज करा दिया कि हमलावर काफी आक्रामक था, सैफ बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, हर महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेज दिया था। लेकिन पुलिस सूत्र क्या बता रहे हैं, कब तक ये संदिग्ध पकड़ा जाएगा और इसकी गैंग को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है या सिर्फ ये अकेले ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ये एक प्रोफेशनल चोर है और इसकी हरकतें ये साबित भी करती हैं। हमने खुद दर्शकों को जो हम 4 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, इससे एक बात तो साफ होता है कि देखिए कितना शातिर है कि जब ये चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था, हमला कर रहा था, उस वक्त इसका हुलिया क्या था। जब वहाँ से निकला और मुंबई की सड़कों पर यानी रेलवे स्टेशन के नज़दीक गुजरते हुए जा रहा है, तब इसने अपना हुलिया बदला हुआ है। दुकान में जब ये पहुँचा हुआ है तो नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है, यानी ये हर जगह पर अपना जो हुलिया है वो बदल रहा है। इससे एक बात इसे पता है कि जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इसके बारे में जमा हो रहे होंगे, तो ऐसे पर वो अपनी पहचान बदल रहा है। ये बताता है कि ये शातिर चोर है, शातिर हमलावर है। इसने पहले भी इस प्रकार के जो घटनाएं हैं उस घटनाओं को अंजाम दिया है और पुलिस को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर ये कोई सामान्य चोर होता तो अब तक पुलिस के हत्थे चढ़ जाता, लेकिन अगर 35 टीमें मुंबई की, जिसमें 100 से ज़्यादा अधिकारी पुलिस कर्मचारी लगातार मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि ये चोर बहुत ही शातिर है। और ऐसी भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता कि ये अपने आप को घिरता हुआ देखकर ये मुंबई से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा होगा, या क्या पता किसी ट्रेन पकड़कर वो मुंबई से बाहर भी चला गया होगा। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की टीमें मुंबई में ही तो काम कर ही रही हैं, कुछ टीमें बाहर भी गई हैं, यानी मुंबई के बाहर जो सैटेलाइट शहर है, थाने हैं, पालघर है, यहाँ भी टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। और करीना ने जिस प्रकार का बयान दिया है वो बताता है कि सैफ जो है बच्चों को लेकर बहुत चिंतित थे। जब मेड लीमा ने चिल्लाना शुरू किया, बहस हो रही थी, उस समय सैफ करीना जब आए, उन्होंने देखा कि बच्चे उस कमरे में हैं। कहीं कहीं इन दोनों को चिंता इस बात की थी कि ये जो हमलावर जिसके हाथ में चाकू है ये बच्चों के नज़दीक ना चला जाए, और इसको लेकर साहब बहुत चिंतित थे और वो बहुत आक्रामक था, उसने हमला किया। करीना ने एक बात की और जिक्र की है कि एक महंगे डायमंड वहाँ पर टेबल पर रखे हुए थे या ज्वेलरी रखी गई थी, लेकिन उस चोर ने कुछ भी चुराया नहीं, लेकिन वो एग्रेसिव था, हमला करने के मूड में था। ये कुछ बातें करीना ने अपने बयान में दर्ज कराई हैं। सवाल यही है कि जब चोर घर के अंदर घुसा, उसे महंगी चीजें दिखाई दी, उसने उन चीजों को चुराया नहीं बल्कि सैफ अली खान पर हमला किया, तो ये कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ये किस मकसद से अंदर गया था और क्या इसके पीछे कोई और भी टीम रही जिसे इसको सैफ अली खान के घर के अंदर घुसाया। फिलहाल सैफ अली खान पर हमले के बाद कल करीना कपूर ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया है और करीना ने पुलिस को क्या क्या बताया, उस रात क्या क्या हुआ था, इसकी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज के पास है। आपको बताते हैं, करीना कपूर ने बताया कि हमलावर बेहद आक्रामक था, उसने सैफ पर कई बार हमला किया। करीना कपूर ने यह बयान दर्ज कराया है, सैफ ने बच्चों और घर की महिलाओं को बचाने का प्रयास किया, हमें लगा हमलावर हमारे छोटे बेटे पर अटैक करने जा रहा है, करीना कपूर का यह कहना है। और करीना कपूर ने यह भी कहा, हमलावर छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में था, सैफ ने रोका तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया, जब हमला हुआ तो बच्चों महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेजा, हमलावर ने घर में कोई चीज नहीं चुराई, हमले के बाद मैं घबरा गई तो करिश्मा अपने घर ले गई। करीना कपूर ने अपने बयान में यह भी बताया है।
और आप देखिए ये हम उस दिन का वीडियो दिखा रहे हैं। करीना कपूर जब दिखाई दे रही थी नीचे बातचीत करते हुए लोगों से, ऑटो दिखाई दे रहा था, सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाना था जब, तो आप करीना कपूर का ये बयान सुनिए। लेकिन यहाँ पर जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीना कपूर ने ये बयान अपने दर्ज कराए हैं पुलिस के सामने। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद कई और भी सवाल जवाब किए, कई और चीजों की भी जानकारी ली है कि आखिरकार अंदर क्या कुछ हुआ था। सैफ पर हमले से जुड़ा एक और बड़ा सवाल है कि सैफ पर हमले के बाद उनके साथ उनका छोटा बेटा तैमूर अस्पताल गया, जबकि उस वक्त घर में सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ के घर में 7 से 8 महंगी कार है। हमले के वक्त इब्राहिम घर में ही था। इब्राहिम को गाड़ी चलानी आती है। हम आपको इसके लिए एक वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें इब्राहिम गाड़ी चला रहे हैं। फिर सैफ को ऑटो से क्यों ले जाया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उन्हीं में से एक बड़ा सवाल यह भी है, आखिर तैमूर जिनकी उम्र 8 साल 1 महीने की है, इतने छोटे बच्चे को आखिर सैफ के साथ क्यों ऑटो में जाने दिया गया, और इब्राहिम सैफ के साथ क्यों नहीं गया, यह भी एक बड़ा सवाल है, जबकि उसको गाड़ी चलानी भी आती है। और आपको सबूत के तौर पर हम उसके कुछ पुराने वीडियो दिखा रहे हैं। तो सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार हर किसी को है, और शायद मुंबई पुलिस उन्हीं कड़ियों को जोड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमलावर कैसे इतनी सुरक्षित जगह पर पहुंच गया, क्या किसी ने उसकी मदद की घर के अंदर तक घुसने में, या फिर उसने रेकी की बहुत पहले से तमाम सैफ अली खान के घर के एंट्री पॉइंट्स को लेकर या खिड़कियों को लेकर, या कोई ना कोई ऐसा है जो उस चोर की मदद कर रहा था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। मुंबई पुलिस बहुत विस्तृत जांच कर रही है, लेकिन यहां पर यही कि ऑटो से क्यों अस्पताल गए सैफ अली खान। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए। सूरज, घर में इतनी बड़ी बड़ी कारें, उनका जो बड़ा बेटा वो गाड़ी चलाना जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी सैफ अली खान को ऑटो से क्यों जाना पड़ा, और वो भी तैमूर के साथ। इसको लेकर क्या कोई सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस ने शुरुआत में जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि घर में सैफ अली खान की हाई एंड गाड़ियां हैं, और ये गाड़ियां चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं वो रात के समय वहां पर नहीं थे, इस वजह से गाड़ियों को निकाल नहीं पाए। चूँकि रही बात उनके बेटे की जो गाड़ी चला सकते हैं, वो उस वक्त पैनिक मोड में थे, क्योंकि जिस तरह से घर में एक अटैकर ने अटैक कर दिया। सैफ अली खान लहूलुहान थे, 6 बार उन पर स्टैबिंग की गई, और उसके चलते पूरा घर बहुत ही पैनिक मोड में था, और इसी के चलते वो गाड़ी चलाने में अपनी असमर्थता दिखा रहे थे। जिसके बाद तड़का फड़की में बाहर जाके, जिस तरह से हमने कल ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से एक्सक्लूसिवली बात की, उसने बताया कि मैं वहाँ से पास हो रहा था और अंदर से एक महिला चिल्लाते हुए सड़क के मतलब जो गेट है उसके पास आई, उससे ऑटो रुकाई, और तब जाके सैफ अली खान को बिठाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब सैफ अली खान को नीचे उतारा होगा तो वैसे ही इन्होंने सोचा कि गाड़ी की पार्किंग से निकालने तक अगर टाइम लग सकता है, क्योंकि गाड़ी शायद से पार्किंग में होगी, और जब तक उसे निकाला जाए, घर में पैनिक सा माहौल है। तो एक पुलिस का ऐसा कहना है कि साइकोलॉजिकली जो परिवार था वो थोड़ा सा सहमा हुआ था, इसी वजह से ये सामने जो चीज़ दिखाई दी उसमें बिठाकर सैफ अली खान को ले जाया गया। क्योंकि कहीं भी ये बात सामने नहीं है कि सैफ अली खान को कुछ देर तक बिठाकर रखा गया था, गाड़ी का इंतज़ार किया जा रहा था, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। सैफ अली खान को जैसे ही नीचे उतारा गया वैसे ही ऑटो के लिए चिल्लाया गया, ऑटो रुकी, ऑटो में बिठाया गया, और कुछ ही मिनट में ऑटो उन्हें लीलावती अस्पताल लेकर पहुंच गया। जी देखिए, सूरज ओझा बता रहे हैं कि ऑटो से गए क्योंकि वैसे उस वक्त हालात नहीं थे कि गाड़ी को निकालें, बहुत सहमा हुआ था परिवार। यहाँ पर ये जानकारी सूरज ओझा दे रहे हैं। और इस वक्त हमले के बाद सैफ तैमूर के साथ जब अस्पताल गए थे, इसके 2 सबूत सामने आए हैं। पहला उस ऑटो ड्राइवर का बयान जो घायल सैफ अली खान को अस्पताल लेकर पहुंचा था, और दूसरा सैफ का इलाज कर रहे डॉक्टर का बयान। क्या वो चल पा रहे थे जब वो आपने जब ऑटो उनके आप उनकी बिल्डिंग में लेकर गए ऑटो, तो क्या वो खुद से चल कर आए थे कि कोई लेकर आया था? खुद से चल के आए थे, काफ़ी लोग थे, 2-4 और लोग थे, लेडीज भी थी। हाँ। वो बैठे हैं, थोड़ा आराम से बैठ के
लड़का उनका साथ में था, कोई छोटा बच्चा था, लड़का होगा या कोई भी होगा, एक और गार्जियन थे उनके साथ में। तो अब तीनों जन मैं उनको छोड़ के आया, बाकायदा वो चले हैं, फिर वो बैठे रहे, 2 जन उतर गए थे रिक्शे में साथ में, उसके बाद उतर के वो फिर अपने चले हैं। सैफ अली खान के साथ और कौन कौन था? आप कह रहे एक बच्चा था, और कौन था उनके साथ? बच्चा था, एक गार्जियन कोई था उनके साथ में, जो भी होगा, बट मैं नहीं जान सकता उनमें रिलेशन में क्या होगा, मगर थोड़े उम्रदार थे। अच्छा, हाँ जी। वो महिला थी या पुरुष थी? पुरुष थे। अच्छा, मतलब 2 पुरुष थे और सैफ अली खान थे, ऐसा 3 कह रहे हैं आप? एक पुरुष था, एक बच्चा था। हाँ। उनसे बात कर रहा था, बच्चे से बराबर बात हो रही थी उनकी। हाँ, हाँ। सैफ अली खान की, दोनों की बराबर बात हो रही थी। क्या बातचीत कर रहे थे? जय कि बेटा ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, ये है कि वो है, आपस में बतियाते हुए जाते थे। वो मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने उनको कैजुअलिटी में रिसीव किया, उन्होंने उनको देखा, ही हैज़ वॉकड इन विद स्मॉल सन, तैमूर उनका सन है, उसके साथ, और पूरा शरीर से उनका ब्लीडिंग था, कपड़ों में ब्लीडिंग था, ही वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस वुंड्स, सम डीप वुंड्स वेर देयर, ही वॉकड इन लाइक अ टाइगर। तो आपने 2 बयान सुने और अब आगे आपको बताते हैं कि सैफ की मेड ने पुलिस को दिए बयान में क्या कहा और क्या कुछ इसमें बताया गया है। सैफ पर जब हमला हुआ तब घर में मौजूद मेड का बयान है और इस बयान में ये बताया गया है कि करीना, इब्राहिम, सारा, तैमूर और जे, ये सब लोगों को लेकर ये बताया गया कि फिर सैफ के साथ 9 साल का तैमूर ही अस्पताल क्यों गया, ये यहाँ पर सवाल पूछा गया। और सैफ पर जब हमला हुआ तब घर में जो लोग मौजूद थे उसमें नाम है करीना, इब्राहिम, सारा, तैमूर और जे। सवाल यह है फिर सैफ के साथ 9 साल का तैमूर ही अस्पताल क्यों गया। पुलिस को दिए करीना कपूर के बयान पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करीना ने पुलिस को अपने घर लौटने की जानकारी दी। रात 1 बजे घर लौटी थी करीना कपूर। करिश्मा और रिया कपूर के साथ बाहर गई थी करीना कपूर। रिया कपूर के ड्राइवर ने घर छोड़ा। करीना कपूर ने पुलिस को यह बयान दिया है। तो करीना कपूर कब सैफ अली खान जहां पर मौजूद थे अपने घर पर कब पहुंची, इसकी जानकारी करीना कपूर ने पुलिस को दी है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रात 1 बजे घर लौटी थी करीना कपूर। करिश्मा और रिया कपूर के साथ बाहर गई हुई थी करीना कपूर और रिया कपूर के ड्राइवर ने करीना को घर छोड़ा था। करीना कपूर ने अपना यह बयान दिया है मुंबई पुलिस के सामने। तो आप देखिए 2 बयान आज करीना कपूर के सामने आए हैं। पहला यह कि जब हमला हुआ तो अंदर क्या कुछ हुआ था, हमलावर बहुत आक्रामक था, करीना कपूर ने यह बताया। और अब दूसरा बयान सामने आया है कि पुलिस को जो करीना कपूर ने बताया कि कैसे वो रात 1 बजे अपने घर पहुंची है। सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, करीना कपूर रात 1 बजे अपने घर पहुंची थी। मुंबई पुलिस को दिए बयान में वो इस चीज को बता रही हैं। रिया कपूर के ड्राइवर ने उनको घर छोड़ा था। और क्या जानकारी इसमें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए एक इसमें छोटा सा करेक्शन ये है कि 1 बजे नहीं 1:40 के आसपास करीना कपूर अपने घर पहुंची थी। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने कहा कि वो जब 1:40 पे घर पहुंची उसके पहले वो अपनी बहन करिश्मा और रिया कपूर के साथ बाहर गई थी। उनका कोई एक निजी प्रोग्राम था जिसके लिए वो लोग साथ में थे। रिया कपूर ने उसके बाद रिया कपूर के ड्राइवर ने करीब 1:40 पर उस अपार्टमेंट में इन्हें ड्रॉप किया। उन्हें ड्रॉप करने के बाद जब वे अपने घर पे गई, कुछ समय बाद जब 11वीं मंजिल पर शोरगुल होने लगा और फिर उन्हें 12वीं मंजिल से 11वीं मंजिल पर आना पड़ा। उन्होंने देखा कि हमलावर काफ़ी एग्रेसिव है। उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि सैफ अपनी बच्चे और महिला जो वहाँ पर उनकी हाउस हेल्प थी उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में उन्होंने हमलावर से के साथ उनकी हाथापाई भी हो गई, जिसमें हमलावर ने उन पर अटैक किया। सैफ ने करीना को लगा कि उनके छोटे बेटे जे पर हमला कर सकते। देखिए सैफ अली खान डर गए थे क्योंकि उनके छोटे बेटे के कमरे के पास ही वो हमलावर मौजूद था। उसके हाथ में शार्प एज नाइफ था और फिर उसने ऑलरेडी हाउस हेल्प के हाथ पर अटैक किया हुआ था। इन सब के वजह से सैफ अली खान डर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि कहीं वो बेटे पर अटैक न कर दे, कहीं वो हाउस हेल्प पर दोबारा
अटैक न कर दे। इसी वजह से उन्हें बचाने के लिए, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए वो वहाँ पर गया, लेकिन उससे पहले वो रेस्क्यू कर पाते। रेस्क्यू करने के बाद उन्हें किसी तरह से मैनेज करके 12वीं मंजिल पर भेजी गई, लेकिन दोनों में झड़प हुई और उस झड़प के दौरान हमलावर ने 6 बार सैफ अली खान को स्टैब कर दिया। जी सूरज, देखिए आप बता रहे हैं कि 1:40 पर करीना कपूर अपने घर पहुंची थी। यहां पर एक जानकारी आपसे ये भी चाह रहे हैं कि जो संदिग्ध दिखाई दे रहा है वो भी इसी टाइम के आसपास सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इस बात की भी संभावना है कि करीना कपूर का पीछा करते हुए जो संदिग्ध है वो सैफ अली खान के घर तक पहुंचा, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल बेहद नजदीक दिखाई दे रही है दोनों के घर पहुंचने की। जी बिल्कुल, देखिए 1:33 का वो फुटेज है जिसमें सस्पेक्ट सीढ़ियों से ऊपर जाता नजर आ रहा है, और इनके बयान के मुताबिक 1:40 के आसपास ये अपने घर गई। तो करीना के बयान में थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है, क्योंकि शायद इन्होंने सीसीटीवी या टाइम नहीं देखा होगा कि कितने बजे वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करी। चूंकि हमें सस्पेक्ट का एग्जैक्ट टाइम इस वजह से पता है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वो कैप्चर हुआ है। 1:33 पे वो सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर जाता नजर आ रहा है। तो जहां तक बात की जाए, अगर इस स्टेटमेंट की माने तो करीना कपूर के घर पहुंचने से करीब 7 मिनट पहले जो सस्पेक्ट है, जो हमलावर है, वो बिल्डिंग में पहुंच चुका था और वो ऑलरेडी अंदर छुपा हुआ था। जब करीना ऊपर गई 12वीं मंजिल पर, कुछ ही समय बाद उन्हें शोरगुल की आवाज़ सुनाई देने लगी, झड़प हुई और फिर हमलावर ने हमला कर दिया। जब हमला कर दिया उस वक्त इनकी प्राथमिकता थी कि किसी भी तरह सैफ अली खान को अस्पताल ले जाया जाए। ये नीचे आए, इन्हें लगा कि इन्होंने सस्पेक्ट को लॉक कर दिया है, लेकिन सस्पेक्ट लॉक नहीं हुआ था। उसने डोर खोला और वो उसी सीढ़ियों से भागता हुआ नजर आया, और भागते हुए करीब 2:30 बजे का वो फुटेज है जिसमें वो दिखाई देता है कि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जा रहा है। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा, जो पहली फुटेज है उसमें नजर आ रहा है कि वो प्रिपेयर होके अपनी आइडेंटिटी छुपाने के हिसाब से वो बिल्डिंग में घुसा है, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से मास्क से अपने चेहरे को ढक लिया था। लेकिन जब ये स्कफल हुआ होगा सैफ अली खान में और इसके बीच में हाथापाई हुई होगी, इसने जब स्टैबिंग की होगी, तो शायद चेहरे का नकाब गिर गया होगा या फिर जो भी कुछ है, लेकिन जाते वक्त वो नकाब दिखाई नहीं देता, तो शायद से वो स्कफल की वजह से नकाब गिर गया होगा। तो समय जो अगर हम माने करीना कपूर का, तो 7 मिनट पहले सस्पेक्ट बिल्डिंग में पहुंच गया था। सूरज, क्या कुछ सूत्रों से इस बात की भी जानकारी मिल पा रही है कि क्या करीना कपूर ने इस बारे में भी कोई बताया कि जब वो 1:40 पर घर पहुंची तो दरवाजा खुला था या फिर दरवाजा किसी और ने अंदर से आकर खोला? इससे संबंधित कोई जानकारी करीना कपूर दे पाई है पुलिस को? देखिए, करीना कपूर ने इतना नोटिस ही नहीं किया होगा, वो लिफ्ट से गई थी। देखिए, सस्पेक्ट जो था वो सीढ़ियों से गया था। सीढ़ियों से जाते वक्त आपको फायर एग्जिट का दरवाज़ा खोलना पड़ता है, जो कि आमूमन तौर पे जो फ्लैट ओनर्स होते हैं वो बंद करके रखते हैं, और ये लिफ्ट से गए थे। लिफ्ट से आप सीधे अपने घर के पास पहुंच जाती हैं, तो शायद से दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डोर है, वो करीना कपूर को वो डोर दिखाई नहीं देता होगा, या फिर क्योंकि उनके रास्ते में नहीं आता हो, क्योंकि वो लिफ्ट से जा रही है, वो घर की मालकिन है, तो उनके पास वो एक्सेस होता है। तो फिलहाल तो जो सूत्र बताते हैं वो करीना कपूर ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि दरवाज़ा खुला था या नहीं खुला था। उन्होंने अपने बयान में ये बताया कि वो जब पहुंची तो उसके कुछ ही समय बाद उन्हें स्कफल होता हुआ, मतलब शोरगुल सुनाई दिया, वो नीचे आई, जिसके बाद ये सारा ये घटना हो चुकी थी। जी, आप यहाँ पर देखेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं और उनके साथ गजेंद्र यादव जी हैं, जो चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार क्या स्थिति है बीजेपी की? आप ये जोश और जुनून देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है, और दिल्ली की जनता पिछले 11 वर्षों में जो अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है, एक महाठग और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी के हाथों। आज दिल्ली की सड़कों पे ना हवा साफ है, ना सड़कें साफ है, ना पानी नलकों से साफ है, ना ही यमुना जी साफ हैं। इस बार तो अरविंद केजरीवाल साफ है, आम आदमी पार्टी साफ है, क्योंकि आप पार्टी के 3 यार दारू, दलाली और भ्रष्टाचार, और जनता के सिर चढ़ चढ़ के बोल रहा है कि अब इनसे मुक्ति पानी है और भारतीय जनता पार्टी जितानी है, क्योंकि मोदी जी आएंगे तो हर गारंटी को पूरा करके दिखाएंगे। लाभार्थियों को योजनाएं ऐसी मिलेंगी और बेहतर मिलेंगी, और जन जन तक, जहां पक्के मकान, स्वच्छ पानी, यमुना जी को साफ करना और हवा को साफ करना, फेफड़े खत्म कर दिए केजरीवाल जी ने लोगों के।
पंजाब में प्रदूषण, दिल्ली में प्रदूषण, पंजाब में करप्शन, दिल्ली में करप्शन, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी गई वहाँ करप्शन। ये अरविंद केजरीवाल जी 13 मई 2013 को कहते थे कि दिल्ली में लोग तिहाड़ जाएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा। पिछले कुछ सालों में 15 विधायक जेल गए, 8 मंत्री जेल गए, 1 सांसद जेल गया, सारे के सारे आम आदमी पार्टी के थे। इतने सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि आप लोगों का दूल्हा कौन होगा। इतने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, दूल्हा तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी का दूल्हा कौन है? केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है आप। अरे भाई, एक कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला आम आदमी पार्टी को। कट्टर बेईमान, दिल्ली के महाठग जो अपने आप को दिल्ली के शहंशाह कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या वो सीएम कार्यालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या वो फाइल साइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 2026 करोड़ का महाघोटाला किसी ने किया तो दिल्ली के महाठग अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। केजरीवाल जी तो अब ये भी गिना रहे हैं कि देखिए डबल इंजन की सरकार है, मुंबई में सैफ अली खान के घर में चोरी करने के लिए व्यक्ति। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो व्यक्ति था, क्या उसको पकड़ा गया? क्या उसकी शिनाख्त की गई? क्या उसके पीछे के पहलू को जानने का काम किया जा रहा है? 10 करोड़ की आबादी में एक चोरी के नाम पर, एक डकैती के नाम पर इतना हो हल्ला कर रहे हैं। हमने सबने कहा कि उचित कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई मुंबई पुलिस ने करके दिखाई है। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि इतने सवाल जो अरविंद केजरीवाल से किए जा रहे हैं, शराब घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, यमुना जी का घोटाला हो, घोटाले पे घोटाले सारे करके दिखाए, ये अस्पताल घोटाला जो उनका मोहल्ला क्लिनिक है, ऐसे कई घोटाले, 10 घोटाले हमने गिनाए हैं। क्या उसमें एक का भी जवाब अरविंद केजरीवाल जी ने दिया? कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश क्यों नहीं की? ये कैग रिपोर्ट थी, केजरीवाल रिपोर्ट नहीं थी। वो कह रहे हैं बीजेपी दफ्तर में तैयार की गई। ये कैग रिपोर्ट है C&AG की, जिस रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई। जो उस समय कहते थे सोनिया गांधी जी को जेल में डालो, आज वो कहाँ हैं? आज खुद जेल में है केजरीवाल जी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जवाब देने से केजरीवाल जी क्यों भाग रहे हैं? जेल से तो बाहर है ना चुनाव। अपने लंगोटिया यार मनीष सिसोदिया के साथ जिन्होंने शराब नीति बनाई, कैबिनेट से पास नहीं करवाई, दिल्ली के LG से पास नहीं कराई, दिल्ली की विधानसभा में नहीं लेकर गए, तो ये दोनों महाठग ने दिल्ली की जनता को ठगा है। पाठशाला नहीं मधुशाला को बनाया है। जो झाड़ू लेकर आए थे आज दारू की बात करते हैं, जो मधुशाला की बात करते हैं आज पाठशाला की बात करते हैं, जो उस समय स्वराज की बात करते थे आज शराब तक सीमित होकर है। लेकिन उन्होंने बहुत सारी फ्री की योजनाओं का ऐलान किया, बीजेपी भी उसकी कार्ड पे बहुत सारी मुफ्त की योजनाएं लेकर आ गई। मैं तो इतना ही कहूँगा, केजरीवाल जी जवाब क्यों नहीं देते? ऐसा क्या जुर्म किया है जो मुंह छिपा रहे हो? लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, हजारों करोड़ का शराब घोटाला है गहरा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मोदी की गारंटी है। आज मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आपने तो इतने प्रोग्राम देश भर के चुनावों में किया, आपका इतना लंबा, ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली में हर वायदा, हर संकल्प भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगा। मोदी जी सुनिश्चित करेंगे कि हर गारंटी 100% पूरी हो, लाभार्थियों को योजनाएं मिलती रहेंगी। जो हम और वायदे कर रहे हैं वो भी हम पूरा करेंगे। और दिल्ली की जनता को एक बड़ा वायदा आज करके जा रहा हूँ, आपके नलके से साफ पानी आएगा, आपको साफ हवा दिल्ली में मिलेगी, आपकी जो सड़कें हैं वो भी साफ हो जाएंगी, यमुना जी को भी साफ करके दिखाएंगे, पक्की सड़कें भी बनाकर दिखाएंगे। और आपको मोहल्ला क्लिनिक में जो गाय भैंस और कुत्ते दिखते हैं ना वहाँ पे, उसकी बजाय बड़े अस्पताल और शिक्षा केंद्र यहाँ पर बनते नजर आए। बहुत धन्यवाद ABP न्यूज से बातचीत करने के लिए। अब अनुराग ठाकुर जो दावा कर रहे हैं, उनके दावे का कितना दम दिखेगा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का लगातार चुनावी प्रचार जारी है। मनीष उनियाल के साथ चित्रा त्रिपाठी, ABP न्यूज, महरौली।